नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, विस्पे और रतु ने अपने किताब में जो है किताब उनकी जीवात्मा जगत के नियम, इस किताब में उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात कही है कि जो बुरे इंसान हैं वो अपने आप में किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। ये जो बुरे इंसान हैं दोस्तों, आज कहीं ना कहीं इसके बारे में मुझे ये इसलिए महत्वपूर्ण लगता है बात करना, क्योंकि आज के अगर दौर की बात करें तो यहाँ पर जो मध्यम स्तर की आत्माएँ हैं दोस्तों, वो माया के पीछे कहीं ना कहीं इस तरीके से भाग रही है कि वो जो है दोस्तों वो निचले स्तर पर जा रही है। मतलब जो मध्यम स्तर की आत्माएं हैं वो कहीं ना कहीं तीसरे ऐसे लोक में मतलब ज़्यादातर जा रही है, और इसके वजह से जो ऊपर के लोक है दोस्तों, वो उसमें मतलब बहुत ही कम ऐसे लोगों में बहुत ही अच्छे से अच्छा सा विकास हो रहा है, और निचले जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा उसका जो प्रमाण है वो आत्माओं का वहाँ पर बढ़ रहा है। इस तरीके से आत्माएं कह रही है। तो जो बड़ी आत्माएं हैं दोस्तों, उनका कहना ये है कि जब मतलब इस तरीके से आत्मा अगर नीचे गिर जाए, या फिर कोई इंसान अगर उसके हाथों से बुरा हो, या फिर वो एक बुरा समझो इंसान हो, तो ऐसे समय में उसके लिए क्या अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले बात ये कहा जाती है दोस्तों कि उनको दिल से और कहीं ना कहीं उसके लिए पछतावा हो, उनको दिल से पछतावा हो दोस्तों। यहाँ पर ये जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने भी कुछ ऐसे लोग देखे होंगे अपने जीवन में, या फिर न्यूज़ में भी अगर आपने लोगों को देखा होगा कि जिनको मतलब पूरी ज़िंदगी उन्होंने कुछ बुरा किया, और जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तब उनको कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि अरे ये मैंने क्या किया। उनको उस वक्त के लिए पछतावा भी होता है कि हाँ, काश मैंने अगर बुरा नहीं किया होता पूरी ज़िंदगी में, तो हो सकता था कि आज मेरे साथ ये बुरा ना होता। लेकिन कुछ वक्त जाने के बाद दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको जिस तरीके से वो पूरी ज़िंदगी सोचते थे, वैसे ही विचार उनके फिर से मन में आ जाते हैं कि नहीं, मतलब मैं ही कहीं ना कहीं सच था, या फिर मेरे साथ बुरा जो हुआ है वो कि जिसने बुरा किया है उसकी गलती है, ना कि मेरी गलती है। मैं तो ऐसा ही इंसान हूँ। और कोई भी मतलब इंसान लो दोस्तों, बुरे से बुरा, वो अपने आप को हमेशा सच ही बोलता है कि नहीं, मैं तो सच्चा इंसान हूँ, या फिर मैं तो एक अच्छा ही इंसान हूँ। तो इसलिए मतलब ऐसे जो पछतावे होते हैं उनके, मतलब बोलते हैं ना, 2 पल के पछतावे, इसको आत्मा के लिहाज से ज़रा भी महत्व नहीं होता दोस्तों। विस्पे और रतु हमसे यही कहते हैं कि जो आत्मा है दोस्तों, वो मतलब इस दुनिया से जब चली जाएगी, मध्यम स्तर की या फिर निचले थोड़ी सी मतलब तीसरे अगर लोग की आत्मा होगी, तो वो क्या होगा दोस्तों उसके साथ, जब वो इस दुनिया से चली जाएगी तब वो जहाँ पर जाएगी आत्मलोक में, वहाँ पर उसको बहुत ही दिल से मतलब पछतावा होता है, और वो कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर से माफ़ी मांगती है अपने कर्मों के लिए, अपने मार्गदर्शक आत्मा से भी वो माफ़ी मांगती है, और उसके बाद उसको तुरंत जन्म लेना पड़ता है और उन सारे कर्मों को भुगतना पड़ता है जैसे उसने दूसरे को दुख दिया था। तो ये एक बात हुई। जो पहले और दूसरे लोग की आत्माएं होती है दोस्तों, वो उनकी आत्मा भी इस तरीके से नीचे गिर चुकी होती है कि जिस तरीके से दोस्तों, जैसे इंसान के रूप में हम आत्मा के साथ रहते हैं यहाँ पर, तो जो आत्मा है दोस्तों, उसमें भी भौतिक हमारा जो मन है उसके गुण आ जाते हैं। जो एकदम बड़ा इंसान हो तो उसके मतलब भौतिक मन के जो विचार है वो आत्मा में ज़्यादातर नहीं आते, और उसका भौतिक जो मन है वो भी अच्छे ही विचार करेगा। लेकिन अगर हम मध्यम स्तर की आत्मा की बात करें तो थोड़े से उसके गुण आ जाते हैं उस आत्मा में, लेकिन फिर भी आत्मा जो है उसके भौतिक मन से बहुत ही ज़्यादा परे ही होती है। लेकिन जो एकदम निचले स्तर की, जैसे पहले और दूसरे लोग की अगर हम आत्मा की बात करें, तो उसके जो आत्मा के विचार है वो भी कहीं ना कहीं उस इंसान के विचार जैसे ही निचले स्तर के हो जाते हैं। तो ऐसी जो आत्मा है जब आत्मलोक में चली जाएगी, तब अपने आप को वो कहीं ना कहीं सच ही दिखाने की कोशिश करती है कि मैं कितना सच था, या फिर जो सामने के मतलब मेरे साथ जिसने बुरा किया उसके ही जिम्मेदारी है कि उसकी वजह से मैं बिगड़ता गया। तो इस तरीके से उनके जो विचार है वो आत्मलोक में बन जाते हैं। वहाँ से उनको कोई छुड़ा नहीं सकता। वहाँ पर वो अपने बोलते हैं ना कि इसकी टोकी उसके सर, तो वहाँ पर नहीं कर सकते, या फिर किसी को वहाँ पर वो फंसा भी नहीं सकते। उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे पछतावे से ही बाहर निकलना पड़ता है। बहुत बार उनको पछतावा सिर्फ मतलब मन में उनके आने के लिए हज़ारों साल भी जाते हैं। आप भी यही सोचेंगे कि हज़ारों साल उनको क्यों लगते हैं बस पछतावा करने के लिए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आप पृथ्वी के भी बुरे लोगों को लो, वो अपनी गलती कभी मानेंगे ही नहीं। कितना भी किसी का बुरा करे लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मानेंगे नहीं। जो अपनी गलती ही नहीं मान रहा है वो पछतावे भी क्या करेगा, सोचो। तो इस तरीके से उनके आत्मा को भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो बुरे लोग हैं दोस्तों, अगर इन सारी चीज़ों के उन चीज़ों से उनको कुछ सीखना है, या फिर इन सारी चीज़ों से उनको मतलब सुधारने की कोशिश करनी है, तो उनको सबसे पहले पछतावा होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पछतावा होने के बाद दोस्तों उनके सामने कुछ ऐसे रास्ते लाए जाएंगे जिससे वो उस पाप से कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएंगे। पाप से मुक्त होना मतलब जैसे उन्होंने लोगों को दुख दिया है वैसे ही दुख उनके सामने आएगा, और उसके बाद मतलब उसके बाद ही कहीं ना कहीं उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह सिखाती है दोस्तों कि जब हमारे आत्मा को उसका पछतावा होगा तब होगा, लेकिन पृथ्वी पर हम किस तरीके से सोचे।
जो बुरे इंसान हैं इनको एक अच्छा ज्ञान देना, इसको भी एक अच्छे का मतलब काम कहा जाता है। अगर आपके मतलब सामने या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, अगर आपका कोई दोस्त भी हो जो बुरा है या फिर बुरे राह पर चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करना। हाँ, एक दो बार कह के अगर वो नहीं सुन रहा तो बात छोड़ दो, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी कोशिश भी करें, ये भी अच्छी बात है। दूसरा कि अगर हमारे हाथों से कुछ बुरा हो रहा है तो अपनी गलती मानना दोस्तों, क्योंकि आज में मैं देखता हूँ कि अपनी गलती मानना मतलब लोगों को एकदम जहर पीने जैसी वो बात लगती है। हाँ बाबा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करना, ये बात मतलब लोगों को मतलब कहना होता ही नहीं, उनके मुंह पे ही नहीं आती। तो ऐसे नहीं करना। जो अच्छा मतलब इंसान है दोस्तों, जिसको सुधारना है, हो सकता है कि उससे भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा जो इंसान है अपनी गलती बहुत ही अच्छे से मानेगा और उसमें मतलब आगे उसमें सुधारने की कोशिश करेगा, बहुत ही अच्छे से जीवन में अगर आगे बढ़ेगा, तो जो उसका उद्धार है दोस्तों उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। विस्पा रुतो ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आज भी ऐसी कुछ बड़ी आत्माएं हैं दोस्तों जो आज मास्टर सोल है, मतलब 7वें लोक से भी वो परे जा चुके हैं। ऐसी भी आत्माओं ने मतलब बहुत सारी आत्माओं ने अपनी जब कहानी उनको कही, उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि वो जो लोक मतलब इतने बड़ी आत्माएं आज है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि वो पहले लोक में थी। मतलब आप सोचिए, मतलब उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बुरा किया था, लेकिन धीरे धीरे जीवन को उन्होंने समझा, बहुत ही अच्छे से अपने कर्मफल भुगते और उसके बाद एक एक सीढ़ी पार करके आज उनको मुक्ति मिल गई है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। इम्पॉसिबल ये शब्द यहाँ पर नहीं होता कि मैं सुधार ही नहीं सकता। यहाँ पर वक्त को आपको कितना भी मिलता है एक आत्मा को सुधारने के लिए, हो सकता है कि 1 लाख साल भी मिल जाए, मैं आपको सच कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसका अपने आप में बदलाव करना ही होगा, उसको इन सारी चीज़ों के बारे में सीखना ही होगा। ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि हम अपने जीवन में हम मतलब बहुत बार यही कहते हैं कि उसका क्या, जैसे पापी इंसान बोले तो हमारे सामने कोई मतलब बुरे से बुरा इंसान हमारे आंखों के सामने आएगा और हम उसके बारे में सोचेंगे। आपका ही नहीं, मैं भी वैसा ही हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसी चीज़ों से हम यही सीखें कि मैं अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करूँ, मुझसे तो कुछ पाप नहीं ना हो रहा। हो सकता है कि उस बड़े पापी इंसान के जैसे मैं तो मतलब किसी का खून करने नहीं जा रहा, लेकिन किसी को मतलब कड़वी बात बोलकर उसको मतलब दुख तो नहीं दे रहा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम सोचें और ऐसा कुछ भी हमारे हाथों से पाप ना हो जिससे किसी को दुख मिले, जिससे मतलब किसी के आंखों में आंसू आए, किसी के मन में हमारे लिए बद्दुआ आए। ऐसी भी चीज़ें हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमारा जो विकास है वो रोक सकती है। और ऐसा जो इंसान है दोस्तों थोड़े थोड़े पाप करते बैठेगा और बाद में वो एक बुरा इंसान कहा जाएगा। इसलिए जितना हो सके अच्छा जो इंसान है वो बनने की हमें कोशिश करनी है। जितना हो सके दूसरों को देखने से अच्छा है कि हम खुद को देखें कि मैं मतलब कुछ पाप तो नहीं कर रहा, और अगर मेरे हाथों से कुछ हुआ भी है तो कल अपने गलती का एहसास होना, उसके लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने माफ़ी मांगना, उसके लिए पछतावा होना। इस तरीके से अगर हमें मतलब पछतावा हो रहा है और हम वैसी गलती फिर से समझो नहीं कर रहे, तो हम बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।